हेलो दोस्तों। आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ामिनेशन पूरा हो गया। बहुत ही संघर्षों के साथ आपने इस एग्ज़ाम को दिया है। जिस तरीके से भीड़ थी और उस भीड़ के बावजूद आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन में जैसा प्रदर्शन किया, उम्मीद करता हूं कि आप उससे संतुष्ट होंगे। 4 शिफ्ट में हमारा ये पेपर ख़त्म हुआ और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम कैसा था, क्या है इसकी एनालिसिस, नॉर्मलाइजेशन, पेपर का पैटर्न, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो टफनेस है उसको देखेंगे, साथ में कितने बच्चों ने पेपर दिया और किस तरीके से सॉल्वर गैंग जो लगातार हर एग्जामिनेशन को ख़राब करता जा रहा है, कितने लोग पकड़े गए, इन सभी की चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने इस पूरे सेगमेंट की, और यहाँ पर कुछ क्लिप्स भी मैंने यहाँ पे लगा दी हैं पेपर की, जो आप लोग को यहाँ दिखाई दे रही। चलिए अपने इस एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेट 2021 के कंपैरिजन में इस साल क्या परिवर्तन होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। चलिए तो अपने एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पेपर जो है वो 4 शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पर 15 अक्टूबर में जो पेपर है वो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, 16 अक्टूबर को भी पेपर जो है वो पहला और दूसरे शिफ्ट में कंप्लीट हुआ। आपके पेपर में हिंदी, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, डीआई, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, साथ ही हिंदी, ये कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो चारों पेपर में लगभग एक जैसे थे। जो अंतर यहां पे आ रहा है वो सर्वाधिक आ रहा है जीके की वजह से और डीआई की वजह से। जिस तरीके से 15 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में डीआई पूछी गई, वो डीआई काफी अच्छी थी। यहां पर अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तभी आप उस डीआई को सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट हुआ है और 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें जीके बढ़िया पूछी गई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर पेपर में जीके और डीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है वो काफी अच्छी आई है, या कह सकते हैं कि चारों पेपर में ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे पूछे गए हैं। बहुत डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के इंटरव्यू की बात करूं तो उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि बच्चों ने ये कहा है कि गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं वो सामान्य थे, वहीं पर इतिहास से जुड़े प्रश्न भी आसान थे, संविधान के प्रश्न यहाँ पर थोड़े कठिन लगे। वहीं पर संदीप कुशवाहा नाम के एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो औसत था, हाँ गणित के प्रश्नों ने उलझाया जरूर था। अभय सिंह ने कहा है कि इतिहास, संविधान और रीजनिंग के प्रश्न आसान थे। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर डीआई है ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। फिर आपको पता ही है कि इस साल टोटल जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो लगभग 37 लाख हैं। 37 लाख बच्चों ने इस पेपर पे अपना फॉर्म भरा था। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो डे 1 की जो यहां पे खबर आ रही थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 34% बच्चे जो हैं वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दिए हैं। अगर हम सेकेंड डे भी इस चीज को देखें तो लगभग 30% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। तो कह सकते हैं कि पूरे एग्जामिनेशन में लगभग 1/3 बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस पेपर में वो अपीयर नहीं हुए हैं। तो एक तरीके से आपके सामने टोटल जो 37 लाख लोग हैं उसके 2/3 लोगों के बीच में कंपटीशन है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। बेसिकली एग्जामिनेशन में इतने ज्यादा लोगों के एब्सेंट होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि सेंटर बहुत दूर रखे गए थे और कई बार बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाए। साथ ही साथ जो महिला अभ्यर्थी थी यहां पर वो सभी भी नहीं पहुंच पाई। कारण यही है कि सेंटर उनके बहुत दूर थे। तो इस वजह से 2/3 बच्चे ही यहां पर एग्जाम में अपीयर हो पाए हैं। अगर हम इस पेपर की तुलना पेट 1 से करें तो यहां पर क्या निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आता है, इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेट 1 हमारा हुआ था उस पेट 1 में
पेपर जो है वो काफी सामान्य था और पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पेपर को 4 शिफ्ट में कराना पड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर भी होगा। अगर आप पेट 2021 को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर जो अंकों का हेरफेर हुआ था नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो लगभग 1.5 अंकों के आसपास था। यहां पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सारे पेपर में जो डिफरेंस आने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो लगभग 2 से 2.5 अंकों का अधिकतम होने वाला है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पेपर नंबर 1 15 अक्टूबर का और पेपर नंबर 2 16 अक्टूबर का, ये टफ माने जा रहे हैं एज कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट ऑफ 15 अक्टूबर एंड फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 16 अक्टूबर। तो यहां पर अगर आपका पहले और दूसरे शिफ्ट में है तो उम्मीद करता हूं कि आपके नंबर थोड़े से इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहां पर यह भी समझना है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा विषय वस्तु है जहां पर जो आपके नंबर होते हैं वो आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग भी काउंट होते हैं। अगर आपने एरर बहुत ज्यादा किया होगा तो समस्याएं आपके सामने यहां पर थोड़ी आ सकती हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट जो आपका पेपर है 15 अक्टूबर का और सेकंड जो है आपका 16 अक्टूबर का, अगर आप उसमें अपीयर हुए हैं तो आपका जो स्कोर है उसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि हमारी आंसर की कब तक आएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी काम कर रहा है, वैसे में अगर आप देखेंगे तो आपकी आंसर की लगभग 19 से 20 अक्टूबर के बीच में आने की पूरी संभावना है। मतलब 19 या 20 अक्टूबर तक आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आपको पता ही है कि आप जो हैं वो चैलेंज करेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट यहां पर सब बच्चों को लग रहा है तो वो चैलेंज होने वाला है। तो मे भी देखते हैं उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी यहां पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल अगर हम सॉल्वर गैंग की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर कुछ लोग पकड़े गए हैं। जो न्यूज 15 तारीख की है उसमें 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो न्यूज आज की मुझे सुनने को मिल रही है उसमें लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सॉल्वर गैंग से हैं। तो ये भी आपको पता है कि जिस तरीके से एग्जामिनेशन अभी लेखपाल एग्जामिनेशन में आपने देखा है कि 8085 सीट में 15000 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पैसा देकर वहां पर वो एग्जाम दे रहे थे। तो फिलहाल ये परीक्षा भी किसी ऐसे चीजों से बची होगी, इस पे थोड़ा सा जो है वो भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो आंसर की आने की पॉसिबिलिटी आपकी 19 से 20 अक्टूबर के बीच में बन रही है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करें तो पेट 2021 का जो रिजल्ट है वो एग्जामिनेशन के लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में आया था। तो यहां पर भी रिजल्ट जो है वो 2.5 से 3 महीने के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर तक आ जाना चाहिए और अगर दिसंबर में नहीं आया तो जनवरी तक में रिजल्ट तो आपका अवश्य ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि वैकेंसीज के विषय में तो फिलहाल ऐसी कोई वैकेंसी जो है वो दिख नहीं रही है कि जो अगले 6 महीने में आने वाली है। लेकिन यहां पर यह समझ लीजिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, अगर उसके पहले कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट रिलीज करती है ग्रुप सी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पेट 2021 के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा पेट 2021 के स्कोर कार्ड खत्म हो जाएंगे, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी और बाकी जो आपका पेपर होगा वो पेट 2022 के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई, क्या एनालिसिस है, क्या स्कोर कार्ड है और किस तरीके से यहां पर कट ऑफ बनेगा। अब लास्ट चर्चा इस पे करते हैं। देखिए, आपने 2021 का पेट देखा है तो वहां पर स्कोर कार्ड को आपके टोटल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल, यहां पे 3 चीजों को डिफाइन किया गया था। अब वहां पर तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एग्जामिनेशन का अपना एक कट ऑफ निकाला गया था। मींस यहां पर आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपका कट ऑफ यहां पर रिलीज किया जाएगा। मतलब हर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपना अलग कट ऑफ होगा। समस्याएं यहां पर यही आ रही है कि जो बच्चे हायर रैंक में बैठे हैं उन्हें इतने ज्यादा मौके मिल रहे हैं कि बाकी बच्चों के पास मौके ही नहीं हैं।
पर इस बार 2021 और 22 की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये आ रहा है कि 2021 का पेपर आसान था, इसलिए बच्चों ने बहुत स्कोर किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे 2022 में, तो चारों पेपर 2021 की तुलना में अच्छे खासे टफ हैं। तो उम्मीद है कि पिछले बार की तुलना में इस बार स्कोर करने वालों के नंबर थोड़े कम हो सकते हैं। पर एक समस्या भी है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल विद्यार्थी लगभग 70% इंक्रीज किए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर विद्यार्थियों की संख्या लगभग 17 लाख थी, इस बार 37 लाख है। अगर एक तिहाई बच्चों को यहाँ पर हम लोग निकाल भी देते हैं, तब भी आपके पास ठीक ठाक संख्या निकल कर आती है। तो ऐसे में जो स्कोर है वो काफ़ी कंपटीटिव होगा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे स्कोर यहां पर किए होंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी एनालिसिस मेरी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, हिस्ट्री, इनके विषय में आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोग के पेपर, जो आपने बहुत अच्छा किया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सफलता अर्जित करेंगे अपने इस एग्जामिनेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।